पहला लेसन में जो क्वेश्चन बचा हुआ था उस क्वेश्चन को देखें। 3.1 में क्वेश्चन नंबर 8 था कि इफ़ क्वेश्चन नंबर 8, ये जो क्वेश्चन है वो रिलेटेड किससे ज़रा देखें। लिखता है ए आई जे कोई मैट्रिक्स है m/n का, इफ़ है ना, इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर। देखो लिखता है इफ ए इज इक्वल टू ए आई जे m/n का है, कोई इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, तो इसका हमको तो कहता है क्या होगा, ऑप्शन mn में n बड़ा, दूसरा कहता है mn में m बड़ा, तीसरा कहता है m बराबर n, तीसरा कहता है, अगला कहता है चौथा में नन ऑफ दीज। तो हम देखें क्या हो सकता है। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब ही होता है वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो कॉलम बराबर हो, रो कॉलम बराबर हो। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब ही यही होता है कि जिसमें रो कॉलम बराबर होता है, यानी यहाँ देखो m और n बराबर होना चाहिए, यहाँ पर है। यदि किसी मैट्रिक्स में ऐसा हो कि m n में n बड़ा हो तो इस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। अब जैसे हम बात करें हॉरिजॉन्टल का, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ देखो 2/5 है, तो हम बोलते हैं क्या, ये देखो हॉरिजॉन्टल है। इसी तरह से एक यहाँ चर्चा में जो किया है इसको देखें, ये वर्टिकल मैट्रिक्स है। वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होता है, जैसे हमने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ देखो ये 2 जगह कितना 1 2 3 4 है, हम लोग बोलेंगे क्या कि 4 और बाई 2 है, 4/2 है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि 4 2 में कौन बड़ा है, 4 बड़ा है, तो इसको हम वर्टिकल मैट्रिक्स नाम देते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 था, इसी से रिलेटेड। पहला था हॉरिजॉन्टल, दूसरा वर्टिकल और ये तीसरा स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है कहता है कि हाउ, यानी यह क्वेश्चन है जो, उस क्वेश्चन को देखा जाए। क्वेश्चन लिखता है कि द नंबर ऑफ ऑल possible matrices of order 3/3 with each entry 0 और 1 इज। ऑप्शन लिखता है पहला में 27, बी में लिखता है ऑप्शन 18, सी में 81 और डी में 512। क्वेश्चन को देखें, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेज ऑफ ऑर्डर 3/3 विथ ईच एंट्री 0 और 1, एक 2 एलिमेंट है 0 और 1। यदि हम इसको समझें, अब जो समझना है कि जो क्वेश्चन है उसका करना क्या है, तो लिखता है कोई मैट्रिक्स है जो 3/3 ऑर्डर का है, ये 3/3 का है। मान लिया जाए इसमें हम लोग लिखते हैं A11 A12 A13 21 22 23 31 32 33। तो अब हमको यहाँ पर जो लिखता है रिक्वायर्ड पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेज या रिक्वायर्ड मैट्रिसेज, पॉसिबल मैट्रिसेज कह दे, रिक्वायर्ड पॉसिबल मैट्रिसेज इज इक्वल टू, तो देखो हर कोई को हम 2 ढंग से भर सकते हैं, या तो 0 1, या तो 0 या 1, ये 0 या 1, यहाँ भी 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 0 या 1, हर एलिमेंट 0 या 1 से भरा जा रहा है, 0 या 1। तो 2 तरीका से, कितना तरीका ही टोटल है 2, फिर ये 2, हर कोई को 2 मेथड से हम फिल कर सकते हैं। 2 मेथड से जो फिल किए 2 to the power 9 और ये 512, तो हम कह सकते हैं इसका आंसर जाएगा 512। इसी पर यदि कहे कि इसी को और दूसरे तरीका से, तो नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेज इज इक्वल टू, शॉर्ट में कह सकते हैं कि नंबर ऑफ एंट्रीज टू द पावर प्रोडक्ट ऑफ ऑर्डर
तो यहाँ पर इंट्रीज है कितना, 0 और 1, 0 और 1, तो 2 पावर 3 इंटू 3, 2 पावर 9, ये 512, 512, फिर से वही चीज़ देखो 512। तो इस तरह से एक क्वेश्चन दे देते हैं, आप लोग करना। लिखता है क्वेश्चन कि द नंबर ऑफ all possible matrices of order 2 by 2 with each entry 0, 1 और 2। तो इसमें भी ऑप्शन दे देते हैं, वही सारा ऑप्शन 18, 81, सी 512, डी 27। इस तरह से क्वेश्चन को आप लोग खुद से करना, नहीं बने तो फिर नेक्स्ट क्लास में उसकी चर्चा हम कर देंगे। अब आता है इतना सारे बात जानने के बाद कि हाउ नेक्स्ट इसके अंदर की बातें को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो कहता है अलजेब्रिक ऑपरेशन की बातें होती है आगे। अलजेब्रिक ऑपरेशन में जो एडिशन आता है, सब्ट्रैक्शन आता है, फिर आपको स्केलर मल्टीप्लिकेशन आता है, और उस चीज़ को हम लोग फिर से देखेंगे। जैसे कि बात हम करें अलजेब्रिक ऑपरेशन, अलजेब्रिक ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेज, सबसे पहला आता है एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्स। तो कहता है क्या कि यदि 2 मैट्रिक्स सेम ऑर्डर में हो, 2 मैट्रिक्स सेम ऑर्डर में हो, जैसे एक मैट्रिक्स है A m/n का, B m/n का, तो इस तरह से हमको ऐड करने की बात कहे तो हम लोग जो ऐड करेंगे सामने सामने एलिमेंट को ऐड कर देते हैं, और इसका जो रिजल्ट आता है वो भी m/n का ही आता है। जैसे हम इस पर एग्जाम्पल एक लेके दिखाते हैं इस बार। 1 2 3 4, B में लिखता है 4 5 6 -1। मान लें हमको ऐड करने कह दे तो यहाँ भी देखेंगे 2 बाई 2 है, यहाँ भी 2 बाई 2 है, तो अब ऐड करेंगे 1 2 3 4 4 5 6 -1। तो देखो दोनों को ऐड किया जाए, 1 प्लस यानी सामने ऐड कर दो, और इस तरह से जब ऐड करोगे तो आपका फाइनल वैल्यू एडिशन आता है। अब हम इसी में बात करें, एडिशन जब हो जाता है तो नेक्स्ट टर्म सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 मैट्रिसेज। सिमिलर वे में हम लोग जैसे एडिशन किए उसी तरह से सब्ट्रैक्शन करते हैं, बस इसमें होता क्या है, जैसे ये कोई मैट्रिक्स है A, ये कोई मैट्रिक्स है B, ये भी m/n का है, तो हम लोग सब्ट्रैक्शन इस केस में भी उसी तरह से करते हैं कि m/n और सामने सामने एलिमेंट को ही सब्ट्रैक्ट करते हैं, और इसका भी रिजल्ट m/n का ही आता है। इस पर यदि हम देखें एक प्रॉब्लम लेकर, तो प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं। लिखता है कि A इज इक्वल टू, एक एग्जाम्पल देते हैं, A इज इक्वल टू 1 2 3 -4, B इज इक्वल टू -1 -3 4 5। मान लें हमको सब्ट्रैक्ट करना हो तो 1 2 3 -4, यहाँ भी देखो कि ऑर्डर वही है जो यहाँ का ऑर्डर है, तो सब्ट्रैक्शन होगा। और सब्ट्रैक्शन में ध्यान रहे कि इस माइनस को यदि आप अंदर ले चल जाते हो तो आसान से सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। माइनस अंदर 1 3 -4 -5, और सामने सामने अब एलिमेंट को ऐड कर दें तो ज़्यादा आसान होगा। ये 2 5 -1 -9, और इसका भी 2 बाई 2 ही ऑर्डर रहा। तो यहाँ देखिए 2 बाई 2, यहाँ देखिए 2 बाई 2, यहाँ भी 2 बाई 2। और लास्ट जो है एक है, लास्ट नहीं कह सकते, मतलब इसके अगला जो है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। तो स्केलर मीन्स कोई कांस्टेंट या नंबर
है ना, मल्टीप्लिकेशन में आएगा। जैसे बात किया जाए 1 2 3 4 है और यहीं पे कोई कहे कि 3a करो या 4a करो या 2a करो, तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसी को कहते हैं हम लोग स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। 3 6 9 12 और इसका भी ऑर्डर वही रहता है जो यहाँ का ऑर्डर है। और इस तरह से एक लास्ट बचता है जो हम चर्चा करते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, जैसे कोई कहे कि कोई एक मैट्रिक्स है m/n का और नेक्स्ट मैट्रिक्स है n/p का, तो मल्टीप्लिकेशन तभी हो सकता है जब पहला का कॉलम और सेकेंड का रो इक्वल हो, यानी एकदम मस्ट है, मस्ट बी नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रो ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। यदि नहीं होगा ऐसा तो मल्टीप्लिकेशन ही नहीं होगा, यानी जरूरी है कि फर्स्ट का कॉलम सेकेंड का रो इक्वल हो और तब हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं। जैसे कि हम क्वेश्चन एक देता हूँ, एक है 1 2 3 4 5 6, यहाँ देखो 2/3 दिया और यहाँ पर हमने दिया इसी तरह से कर कुछ 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर दे दिया 3/2, तो यहाँ देखो ये 3/3 है और इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं ये मल्टीप्लाई होगा। और इस तरह से मल्टीप्लिकेशन में भी फिर से उसी चीज़ को हमने लिखा कि 2/3 है और 1 2 3 4 5 6 और ये भी 3/2 है। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो होता क्या है, सो देखें। मल्टीप्लिकेशन में हम लोग रो के एलिमेंट को लेकर कर कॉलम के एलिमेंट से बारी बारी से गुना करते हैं, यानी इसका एलिमेंट को उठाएंगे, इससे मल्टीप्लाई फर्स्ट ऑफ ऑल, देन इससे मल्टीप्लाई होगा। तो करना क्या है, इसको 1 इसका 1 1 1 जा 1 2 2 जा 2 3 3 जा 3, इसको इससे मल्टीप्लाई किए, इस 1 को फिर 4 से, 2 को 5 से, 3 को 6 से मल्टीप्लाई। और इस तरह से जो हम देखेंगे ये जो 2 था और ये 2 यहाँ पे इसका रो इसका कॉलम फिर से नया ऑर्डर फॉर्म करेगा। 4 × 1 5 × 2 6 × 3 4 × 4 5 × 5 6 × 6 और इस तरह से जो वैल्यू आएगा 1 4 5 9 है ना, 14 4 और ये 10 14 और ये 18, कितना हो जाएगा 32, फिर 10 4 14 और 18, फिर ये 32 और यहाँ कितना 16 25 41 और 36। यदि हम फिर से 25 बोले और ये 16 41 और 36 है ना, जोड़ करके जोड़ेंगे तो 77 हो जाएगा। और इस तरह से आपका ये जो ऑर्डर आएगा इस तरह से A B होता है। और यहीं पे पूछता है कि BA पॉसिबल है क्या, तो देखोगे BA जब करोगे तो फिर से आप देखोगे कि 3 2 है और ये 2 3 है और हम लोग जब इसका ऑर्डर लेते हैं तो ये भी देखो पॉसिबल हो गया और ये 3/3 का आता है। और जैसे किया था इसका मल्टीप्लिकेशन उसी तरह से इसका भी कर लेंगे, 1 4 2 5 3 6 1 2 3 4 5 6 एक एक करके आप लोग मल्टीप्लाई, जैसे इससे इसका फिर इसका खुद से कर लेना है। नहीं होगा तो हम देखेंगे नेक्स्ट में और इस पर वीडियो बनाकर देंगे।